नमस्कार मित्रों, आइए शुरू करते हैं अपने इंग्लिश की क्लासेस। शुरू करते हैं आज से जीरो से लगाकर एडवांस तक का कोर्स। स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो के माध्यम से हम छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते हुए अपनी इंग्लिश की क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी से एक निवेदन, अपने साथ जुड़े रहिए और इंग्लिश को सीखते रहिए। आज शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का सेशन फर्स्ट। इसमें अपन सीखेंगे इंग्लिश की स्पेलिंग्स बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स। क्या क्या बेसिक रूल्स हो सकते हैं उसको मैंने शॉर्ट में कलेक्शन करने का कोशिश किया है। देखते हैं कौन कौन से रूल्स होते हैं, उसके बारे में काम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले स्पेलिंग बनाने के नियम की अगर बात करें तो ए से लगा करके ई तक ऐसा कोई मोस्ट रूल नहीं होता जिसे अपन सीख सकते हैं। तो पहला है पी एच। पी एच का जो भी होगा उसका उच्चारण होगा फ। पी एच जब भी आए तो उसका उच्चारण आपको, प्रोनाउंसिएशन आपको करना पड़ेगा फ। अगर आपकी स्पेलिंग में ओ यू जी एच आए, अगर आपकी स्पेलिंग में ओ यू जी एच अगर आता है तो इसको भी फ ही पढ़ेंगे। तो ध्यान रखें, पी एच भी फ होगा और ओ यू जी एच भी आए तो उसको भी आपको फ ही उच्चारण करना होगा। अगले रूल की बात करें तो अगर स्पेलिंग के बीच में ज आए, ज जिसको अपन जी बोलते हैं, अगर जी आता है और जी के बाद स्पेलिंग में ई आई या वाई आए, ई आई या वाई लेटर आए तो उसका उच्चारण आपको जय करना है। यदि हिंदी वाक्य में जय आ रहा है तो उसका इंग्लिश जी से बनेगा। और जी का रूल्स ये कहता है जी आई वाई जब भी आता है किसी स्पेलिंग में तो उसका प्रोनाउंसिएशन अपने को जय करना होगा। स्पेलिंग आपके सामने है जेंटल, जी ई एन टी एल ई। तो जी के तुरंत बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ई। और जब भी जी के बाद में ई आई वाई आए तो उसका आपको प्रोनाउंसिएशन जय करना पड़ेगा। अगर स्पेलिंग में जी है और जी के बाद में, अगर जी है और जी के बाद में ए ओ यू आए, ए ओ यू लेटर आ जाए तो उसका चरण आपको ग करना पड़ेगा। साथियों इस बात का ध्यान रखें, जी और कब ज होगा, कब ग होगा, इसको एक रूल में डालने की अपन ने कोशिश की है। ई वाई आए तब आपको करना है ज, और ए ओ यू आ जाए तो आपको उच्चारण करना होगा ग। इस बात का ध्यान रखें। स्पेलिंग है आपके सामने जी ए एम ई, जी ए एम ई तो होगा गेम। क्या होगा? गेम, क्योंकि जी के जस्ट बाद में क्या है? ए। इसी प्रकार जी ओ गो, गो यानी ओ आ रहा है तो इसके लिए इसका उच्चारण क्या करने जा रहे हैं अपन? जी ग करने जा रहे हैं। एच का उच्चारण आपको क्या करना है? ह। एच का उच्चारण क्या करना है? ह। तो एक सिंपल सा है, इसमें तो कुछ सीखने वाली बात है ही नहीं। आई, आई जब क्या होगा, देखिए आई का उच्चारण आपको आई ही करना है। आई का उच्चारण आपको क्या करना है? आई। जब वाक्य के अंत में, किसी भी वर्ड्स के अंत में आ जाए ना, तब उसको क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। जैसे स्पेलिंग है के आई टी ई, जब स्पेलिंग के अंत में ई आए और सेंटेंस जो वर्ड्स है उसके बीच में आई आए तो उसका उच्चारण आपको क्या करना पड़ेगा? आई करना पड़ेगा। ध्यान ये रखना है कि स्पेलिंग के अंत में ई लेटर होना चाहिए। ई लेटर होगा तब उसका उच्चारण आपको करना है आई। उसके बाद में एक वर्ड आता है के का क ही उच्चारण करना है। सिंपल सा है, के जब भी आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको क्या करना होगा? क करना होगा। और यदि एम आए तो एम का सिंपल सा है म। जैसे अल्फाबेट इंग्लिश में होते हैं वैसे हिंदी में क ख ग होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन मोस्टली ऐसा ही होता है। उसके बाद में अगर ओ आए, अगर किसी भी स्पेलिंग के अंत ओ उसमें ओ आ जाए तो उसका उच्चारण आपको क्या करना होगा? ओ का ओ ही रहेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जब भी स्पेलिंग में ओ उच्चारण, ओ वर्ड्स आ जाए या ओ कोई भी लेटर आ जाए वर्ड्स के बीच में, तब आपको उच्चारण क्या करना है? ओ। कभी कभी स्पेलिंग आ जाए जैसे आर ए ओ, आर ए ओ तो वो भी वह ही होगा। स्पेलिंग ओ होती है तो ओ के तीन प्रकार के प्रोनाउंसिएशन अपने सामने होते हैं। एक होता है ओ, एक होता है व और एक होता है अ। तो ध्यान रखें, तीनों प्रोनाउंसिएशन ओ, अ और व, ये तीनों प्रोनाउंसिएशन आपको जब करने हैं जब वर्ड्स के बीच में आपको क्या मिले? लेटर ओ, इंग्लिश लेटर ओ मिले तो ओ, व और अ प्रोनाउंसिएशन करेंगे। क्यू का भी प्रोनाउंसिएशन क होता है, जैसे के का क होता है उसी प्रकार क्यू का भी क्या होता है? क होता है। लेकिन क्यू के बाद हमेशा आपको यू ही मिलेगा। इट्स ए गोल्डन रूल।
अगर कोई भी वर्ड जिसमें क्यू लेटर आ रहा है तो उसके जस्ट बाद में आपको क्यों मिलेगा, यू मिलेगा। क्यू के बाद में क्या मिलना है, यू मिलेगा। जैसे क्वीन, क्यू यू डबल ई एन, क्यू के बाद में आपको क्या मिलेगा, यू मिलेगा। तो इस रूल का भी आपको ध्यान रखना है, क्यू के जस्ट बाद में यू मिलेगा और इसका उसका प्रोनाउंसिएशन आपको क्या करना होगा, क करना पड़ेगा। आर के स्पेलिंग का सिंपल सा रूल है, आर को र ही पढ़ना है। आर को क्या पढ़ना है, र ही पढ़ना है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आर जब भी आए किसी भी वर्ड्स में तो उसका क्या उच्चारण करोगे, आर, तो उसको र ही पढ़ना है। वैसे इंग्लिश में र का उच्चारण बहुत कम होता है। इंग्लिश जब जो प्रोफेशनल लोग जो इंग्लिश बोलते हैं उसमें र का प्रोनाउंसिएशन वो न के बराबर करते हैं। यदि कोई भी लेटर है, कोई भी वर्ड्स है, उसमें आर आ रहा है, आर के बाद में आपको वाउल मिले, आर के बाद में क्या मिले, वाउल मिले, तो उसी समय उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, अदरवाइज इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ROSE, इसको अपन पढ़ेंगे रोज। क्या पढ़ेंगे, रोज। अगर ये स्पेलिंग ये हो जाए GIRL, तो इसको गर्ल नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, इसको गर्ल। इसके स्पेस में यहाँ थोड़ा सा स्पेस देना है, गर्ल। क्या पढ़ेंगे, स्पेस देते हुए इसको क्या पढ़ोगे, गर्ल पढ़ना है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि र के बाद यदि आर वर्ड्स लेटर आ रहा है तो उसके जस्ट बाद में वाउल आए तब ही आपको उसका उच्चारण करना है, अदरवाइज इसको उच्चारण नहीं करना है। शॉर्ट अ का उच्चारण आपको करना होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगले वर्ड जो लेटर है उसको है टी। अगला लेटर क्या है, टी। ट का सीधा सा होता है प्रोनाउंसिएशन ट। टी का क्या हो जाएगा, ट। इसमें कोई लंबा चौड़ा रूल नहीं है। टी जब भी आए तो क्या बोलना है, आपको ट बोलना है। टी का कभी भी त भी होता है। ये तो इंग्लिश में जब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो टी का दो उच्चारण, ट और त, तो दोनों आप इस प्रोनाउंसिएशन को ध्यान रखेंगे। यू, इसका एक छोटा सा नियम यह है, यू, यू के बाद में एन आ जाए, यू के बाद में एन आ जाए या कोई भी वाउल आ जाए। यदि यू के बाद में एन आ जाए या फिर वाउल आ जाए तो ऐसी स्थिति में उसका क्या करना है, उच्चारण बड़ा ऊ, कैपिटल जो है यू, जैसे अपन हिंदी में यू कहते हैं, बड़ी ई की मात्रा के साथ, बड़ा ऊ की मात्रा के साथ में उसको अपन उच्चारण करेंगे यू। तो साथियों आपको समझ में आ रहे होंगे छोटे छोटे कुछ नियम जिसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यू है, किसी भी वर्ड्स के अंदर यू दिखाई दे रहा है और यू से पहले क्यू आ जाए, यू से पहले क्या आ जाए, क्यू आ जाए, तो उसका उच्चारण आपको करना है व। यू से पहले क्यू आ जाए तो उसका उच्चारण आपको क्या करना है, व करना है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। पहले तो अपन ने सीखा यू के बाद में वोवल या एन आ जाए तो इसको यू करना है, वोवल या एन आ जाए तो बड़ा यू करना है। लेकिन उसके बाद में यदि क्यू आ जाए, क्या आ जाए, उससे पहले क्यू आ जाए तो इसका आपको उच्चारण क्या करना होगा, व करना है। क्या करना है, व। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। वी, जब भी कोई भी वर्ड्स के अंदर वी लेटर आ जाए तो उसका उच्चारण वर्ब करते हैं, और वी को जब व आता है उसको डब्लू और व वी के माध्यम से भी लिख सकते हैं। इसका एक छोटा सा रूल ये है, वैसे कोई रूल तो नहीं है लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। अगर व के ऊपर कोई मात्रा नहीं हो तो ऐसी स्थिति में आपको किसका यूज करना होता है, डब्लू, और मात्रा आ जाए तो उस समय आपको क्या करना होता है, वी करना होता है। ये मोस्टली कोई नाम वगैरह लिखने में या फिर नॉर्मली कोई ट्रांसलेशन करने में ये रूल आपके काम आ सकता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद में एक वर्ड है, लेटर है एक्स। एक्स जब स्टार्टिंग है किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, स्टार्टिंग इन द सेंटेंस या स्टार्टिंग इन द वर्ड, तब आपको क्या करना होगा, उसका उच्चारण ज करना होगा। जैसे स्पेलिंग है आपके सामने, जाइलोफोन और जाइलोग्राफी, यानी स्टार्टिंग वर्ड्स की स्टार्टिंग में एक्स आ जाए तो उसका उच्चारण आपको क्या करना होगा, ज करना होगा। और यदि एक्स सेंटेंस में बीच में आ जाए तो ग आधा और ज अज, जैसे मैक्सिमम, जैसे एक वर्ड है आपके सामने मैक्सिमम, तो इसमें मैक्सिमम वर्ड है आपके सामने मैक्सिमम, तो इसमें सेंटेंस आप देखोगे तो ग और ज का प्रोनाउंसिएशन ये एक्स दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि ये वर्ड के मिडिल में आया है या बीच में आया। अगर स्टार्टिंग में होता तो क्या प्रोनाउंसिएशन देता, ज। इसमें आगे की ध्यान रखने वाली बात यह है, यदि एक्स सेंटेंस के अंत में आ जाए, यदि एक्स है जो ये वर्ड्स के अंत में आ जाए तो उसका उच्चारण आपको करना है
क आधा एक्स, यदि किसी भी वर्ड के अंत में एक्स आ रहा है तो उसका उच्चारण आपको, प्रोनाउंसिएशन आपको करना पड़ेगा एक्स। जैसे स्पेलिंग है मैक्स, मैक्स, इसमें आपका उच्चारण क्या हो रहा है क श, इसमें ज हो रहा था और मैक्सिमम में ग ज हो रहा था। तो तीनों एक्स के जो प्रोनाउंसिएशन रूल है इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे समझने जैसी चीज है वाई का उच्चारण। इंग्लिश में जब वाई लेटर आएगा तो उसका उच्चारण क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। वाई जब भी आएगा तो वाई को यह पढ़ेंगे, वाई को क्या पढ़ेंगे यह पढ़ेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई भी स्पेलिंग, जैसे वाई ओ यू, वाई ओ यू, इसको क्या पढ़ेंगे यू। वाई ई एस, यस, इसको क्या पढ़ोगे यस। तो ध्यान रखें वाई का प्रोनाउंसिएशन सिंपली आपको क्या करना है वाई करना है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगला जो है के का सिंपल सा क होगा। क का क्या कौन कौन सा, पहले एक क्यू भी आया था और एक के हो गया, तो दोनों ध्यान रखें। क जब भी प्रोनाउंसिएशन करना हो तो उसका इंग्लिश में के होगा। और के एच ख का इंग्लिश में जब ख लेटर लिखा जाएगा तो इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ख। ग का सीधा सा सिंपल रूल कुछ भी नहीं, जी करना है। और ग के दो रूल अपन ने समझ लिए, दोनों आप ध्यान में रखोगे। जी एच इसका घड़ी वाला प्रोनाउंसिएशन होगा, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। आर और डी जब ड़ लिखेंगे तो इसका उच्चारण एक आर भी होता है और एक डी भी होता है, दोनों आपके सही है। जे एच झ जब लिखा जाएगा इंग्लिश में हिंदी में तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको जे एच, जब इसकी स्पेलिंग लिखने जाओगे आप तो जे एच से इसकी शुरुआत करेंगे। न होता है उसको वाई एन लिखते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। यहाँ तक अपन समझ चुके। टी का ट त होता है, टी एच का ठ होता है, ये जैसे हिंदी में क ग होते हैं उसी प्रकार इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। डी का डी होगा, टी एच ढ और ध से धनुष। ब का बी का सिंपल सा ब होगा, बी का क्या हो जाएगा ब। वाई का ये समझ लिया अपने, आर का र, और आर के दो रूल मैंने बताई दी आपको, एक वाउल हो तो तभी इसका प्रोनाउंसिएशन करना है, अदरवाइज नहीं करना। एल का ल होगा, वी का जब नाम लिखने में सिंपल सी बातें ध्यान रखोगे, डब्ल्यू हो जब मात्रा ना हो तो डब्ल्यू अदरवाइज वी। एस एच इसका षट्जम वाला आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। वैसे षट्कोण के लिए भी आपको एस एच का भी यूज करना पड़ता है, लेकिन एस जब आएगा, एस जो सड़क वाला जब आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको क्या करना है, उसको मीनिंग लिखने के लिए किसका यूज करोगे एस का। तो ध्यान रखें स जब भी लिखा जाएगा तो उसकी स्पेलिंग किससे शुरू लिखनी पड़ेगी आपको एस से। ह के लिए आपको पहले बता चुके अपन एच से शुरुआत करनी है। और अक्षर क्षत्रिय वाला जब आएगा तो उसके लिए के एच एस से शुरुआत करनी पड़ेगी। त्र के लिए टी आर होता है और गैस से ज्ञानी बाबा जो जिसे अपन बोलते हैं उसके लिए जी वाई प्रोनाउंसिएशन करना होगा। तो ये सिंपल से कॉन्सोनेंट्स के कुछ रूल्स है, इसको भी आप ध्यान में रखोगे तो अपने बेसिक जो रूल्स होते हैं पढ़ने के और अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारने के लिए, तो ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सी ए आए तो इसका उच्चारण आपको करना है के। सी ए आए तो आपको उच्चारण क्या करना है। अब मैं वोवल के साथ में कुछ वर्ड्स है जो आपके कलेक्शन करके मैं लेके आया हूं, उसको आप थोड़ा सा एक सरसरी नजर से देख लें। जब सी ओ हो तो इसको पढ़ना है कॉ, जैसे स्पेलिंग बनती है सी ओ डब्ल्यू कॉ, क्या बनेगी स्पेलिंग सी ओ डब्ल्यू कॉ। जी ए इसको पढ़ना है ग, गे, क्या पढ़ोगे गे। ध्यान रखें जी ओ जब स्पेलिंग में आ जाए जी ओ तो इसको बोलते हैं गाओ, ऐसे ये होता है इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन गाओ। तो सी ई जब आएगी स्पेलिंग के अंत में, स्पेलिंग किसी भी स्पेलिंग की शुरुआत या बीच में सी के बाद में ई आ जाए उसको पढ़ना होगा से। और सी यू स्पेलिंग है आपके सामने सी यू, जब सी यू जब आएगा किसी भी वर्ड्स में तो उसको पढ़ेंगे क, जैसे स्पेलिंग आपके लिए कर्ड, कर्ड मींस दही, तो इसको अपन क्या उच्चारण करेंगे क। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, सी के बाद में यू होता है तो आपको क्या उच्चारण करना है क। और सी के बाद में आई आ जाए, सी के बाद में क्या आ जाए आई, तो इसको सी बोलना है सिंपल सा, सिटी, सी आई टी वाई, सिटी, क्या पढ़ोगे इसको सी। सी वाई जब भी आए किसी भी स्पेलिंग में सी वाई आ जाए उसको साई बोलना है, जैसे स्पेलिंग है साइकिल या बाई साइकिल। एक मिनट,
बाईसाइकिल। बाईसाइकिल की जब स्पेलिंग लिखोगे तो cy की जो भी स्पेलिंग होगी उसमें क्या आ जाएगा आपके cy। तो ध्यान रखेंगे इस बात का भी। और दूसरी बात करें अपन gy के क्या रूल होंगे उसके बारे में थोड़ा सा एक अपन नजर मार लेते हैं। gy जब भी सेंटेंस की कोई स्पेलिंग के अंदर gi हो तो उसको जी बोलना है। क्या बोलना है? gi को जी बोलना है। और gy जब आए किसी भी स्पेलिंग में तो जाय बोलना है। क्या बोलना है? जाय। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ अच्छे जिसे अपन कह सकते हैं एडवांस कुछ रूल्स हैं, कुछ ध्यान रखने वाली चीजें हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है TION। यदि किसी वर्ड में TION होता है तो उसको अपन शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? शन। इसका ध्यान रखेंगे। यदि कोई स्पेलिंग है जैसे नेशन NATION, तो इसमें उच्चारण आपका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? शन हो जाएगा। ध्यान रखें, नेशन की स्पेलिंग है, क्रिएशन की स्पेलिंग है, हेजिटेशंस है, तो ये सब जब TION होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको क्या करना पड़ेगा? शन करना है। इसी प्रकार अगर STION हो तो उसे भी जैसन पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? इसको शन ही पढ़ेंगे। इसको छमच वाला पढ़ना, शन। तो ये ध्यान रखें इसका, शन। जैसे स्पेलिंग है आपके सामने डाइजेशन, और ये है क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे इसको? क्वेश्चन। जब स्पेलिंग में STION हो तो इसको आपको क्या पढ़ना होगा? शन। क्या पढ़ना है? शन। तो ध्यान रखिए इस स्पेलिंग का रूल का कि जब STION हो तो उसको शन पढ़ना है। उसके बाद में है TOUR। इसका भी आप ध्यान रखें। देखिए TURE। जब किसी भी स्पेलिंग में TURE का कॉम्बिनेशन बने तो इसको भी छर ही पढ़ेंगे। इसको भी क्या पढ़ना है आपको? छर पढ़ना है। जैसे एक स्पेलिंग है आपके सामने नेचर, NATURE, इसको क्या पढ़ोगे? नेचर। तो ध्यान रखें जब किसी भी स्पेलिंग में TUR का कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो इसको आपको क्या पढ़ना होगा? प्रोनाउंसिएशन छर करना होगा। तो ध्यान रखें इसका भी। उसके बाद में देखिए आगे अगला कॉम्बिनेशन जो बन रहा है किसी स्पेलिंग के अंत में TURY का कॉम्बिनेशन अगर किसी भी स्पेलिंग में किसी भी इंग्लिश के वर्ड में अगर बन रहा है उसको पढ़ेंगे सेंचुरी। इसको भी छ और फिर जो भी छ समझ वाला ही इसका प्रोनाउंसिएशन आपको करना है, सेंचुरी। TURY का कॉम्बिनेशन अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड में बन रहा है उसको भी आपको क्या बोलना है? सेंचुरी ना, छ समझ वाला ही प्रोनाउंसिएशन करना है। अगला है एक रूल DU। अगर किसी भी वर्ड में DU आ रहा है इसको क्या पढ़ोगे? डू। क्या पढ़ोगे? डू। ध्यान रखें इस बात का, कोई भी वर्ड आ रहा है जिसके अंदर DU आ रहा है तो डू ही पढ़ना है। स्पेलिंग है आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे एजुकेशन। यहाँ पे डू नहीं, जू, सॉरी, इसको आपको क्या पढ़ना होगा? जू। DU जब भी आएगा तो इसको ज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ज। DU की मात्रा लगेगी तो जू हो जाएगा। तो एजुकेशन। वैसे डी जब अपन फोनेटिक्स टॉपिक्स पढ़ते हैं तो डी जो आता है ज का भी एग्जाम प्रोनाउंसिएशन देता है। इसको अपन पढ़ेंगे एजुकेशन। तो डी को यू के साथ में जब आता है जू पढ़ना है, जू, एजुकेशन। इसी प्रकार आपके पास में एक नेक्स्ट वर्ड है TIE। जब TIE जब आपके किसी भी वर्ड में आ जाए तो आपको क्या पढ़ना होगा? TIE। तो इसको शन, पैसेंस की स्पेलिंग देखिए, पैसेंस की स्पेलिंग को श प्रोनाउंसिएशन आपको इसका करना होगा। तो ये ध्यान रखना है TIE जब आ जाए तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको क्या करना पड़ेगा? श। जैसे एक वर्ड है आपके सामने पैसेंस। इसी प्रकार एक वर्ड है आपके सामने CIAL। इसका जब आप प्रोनाउंसिएशन करने जाओगे शियल, इसको क्या पढ़ोगे? स्पेशल। जैसे एक स्पेलिंग है स्पेशल, ऐसे स्पेशली बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन देखा जाए स्पेशल। तो ध्यान रखें CIALI, तो इसका उच्चारण आपको करना है स्पेशल या स्पेशल। उसके बाद में SION।
अगर ये कॉम्बिनेशन किसी भी इंग्लिश के वर्ड में बने तो इसको बोलना है शन। क्या पढ़ना है? सन। तो ध्यान रखेंगे किसी भी वर्ड में एस एस आई ओ एन का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसको आपको क्या पढ़ना होगा? शन। स्पेलिंग है आपके सामने एग्जांपल के तौर पे मिशन। क्या पढ़ोगे इसको? मिशन। तो ध्यान रखेंगे स्पेलिंग में एस एस आई ओ एन का कॉम्बिनेशन बने तो आपको सन का आपको प्रोनाउंसिएशन करना होगा। उसके बाद में कुछ और रूल्स है, उसके बारे में भी चलते फास्टली डिस्कस कर लेते हैं। यदि कोई स्पेलिंग बनाने के लिए जा रहे हैं तो उसमें साइलेंट लेटर्स होते हैं कुछ, तो साइलेंट लेटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एम के बाद यदि कोई स्पेलिंग में एम लेटर आ रहा है और एम के बाद में बी आता है तो ऑलवेज बी क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। एम के बाद जब भी बी लेटर आ जाए तो वो हमेशा क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। स्पेलिंग है आपके सामने एग्जांपल के तौर पे बॉम्ब, तो इसमें ऑम के बाद बॉम्ब, क्या बोलोगे इसको? बॉम्ब। यहाँ पे बी है जो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं करना है, जैसे बॉम्ब, कॉम, टॉम, ये टूम, बॉम्ब, कॉम, टूम। तो जब भी एम के बाद में बी मिल जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं करना। तो इस बात का भी आप सभी ध्यान रखेंगे। अब अगर बी के बाद में अगर किसी स्पेलिंग में अगर कोई इंग्लिश के वर्ड में आपको क्या मिले? बी मिल जाए, अगर बी आ रहा है और बी के बाद में टी आ जाए, बी के बाद में क्या आ जाए तो बी लेटर साइलेंट रहेगा। पहले क्या था? एम के बाद में बी आता है तो बी साइलेंट रहता है। यहाँ पे बी के बाद टी आ जाए तो आपको क्या साइलेंट रखना है? बी साइलेंट रखना है। जैसे स्पेलिंग है डी ई बी टी, डेट। क्या पढ़ोगे इसको? डेट। डेट मीन्स कर्जा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बी आ रहा है और बी के बाद में क्या आ रहा है? टी। साइलेंट किसको करना पड़ेगा? बी को। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। एक और स्पेलिंग है डाउट, यहाँ पे बी आ रहा है, बी के बाद में टी, तो किसको साइलेंट करना पड़ेगा आपको? बी को। सटल है ना, सटल, यहाँ पे भी बी क्या है आपके? साइलेंट है। चलिए अगले पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करें। अगर के आ रहा है सेंटेंस के कोई भी वर्ड के अंदर के आ रहा है और के के बाद में आपको क्या मिल जाए? एन मिल जाए। के के बाद में अगर एन मिल जाए तो ऑलवेज आपको किसको साइलेंट रखना होगा? के को। अच्छा है, ये लाइन ध्यान रखेंगे सभी विद्यार्थी। के के बाद में एन आ जाए तो किसको साइलेंट रखना है? के को। जैसे कि स्पेलिंग है नॉन, के एन ओ डब्ल्यू एन, के के बाद में आपको क्या मिल रहा है? एन मिल रहा है, तो साइलेंट किसको करोगे? के को। ऐसे ही कुछ और स्पेलिंग्स है नाइट, नॉट, के एन ओ टी, नॉट मीन्स नॉट, निट, के एन आई टी, यहाँ पे के क्या है? साइलेंट है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का भी कि जब के आ जाए और के के बाद में एन आ जाए तो आपको किसको साइलेंट रखना होगा? के को साइलेंट रखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस में एल आ जाए, सॉरी एल आ जाए तो उसके बाद में एम या के या एफ आ जाए तो उसमें आपको एल को क्या रखना है? साइलेंट रखना है। इस बात का भी आप ध्यान रखना है। अगर किसी वर्ड में एल आ रहा है, एल के बाद में एम के टी, एल के बाद में एम के टी, तो उसमें आपको किसको साइलेंट रखना होगा? एल साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा? साइलेंट। इस बात का भी आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव करना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए उसके एग्जांपल देख लेते हैं। बी ए एल एम, बी ए एल एम, एल आया हुआ है, एल के जस्ट बाद में आपको क्या मिल रहा है? एम, एम के टी बताया था, तो आपको ध्यान रखना है, इसको पढ़ना है बाम। क्या पढ़ना है? बाम। टी ए एल, यहाँ पे एल आया हुआ है, एल के जस्ट बाद में आपको क्या मिल रहा है? के, टी ए एल के, तो इसको क्या पढ़ना है? टॉक। क्या पढ़ोगे? टॉक। प्रोनाउंसिएशन सुधारने के वैसे कुछ रूल्स तो नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे अपन स्टडी करते हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें अपने सामने निकल के आती है, उसी के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट लिख करके आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एफ आ रहा है तो देखिए एल को क्या किया गया है? साइलेंट किया गया है। इसको हाफ नहीं बोलना, हाफ। क्या बोलेंगे? हाफ। वॉक, काम। तो ध्यान रखेंगे एल के बाद के, एम और एफ यदि आ जाए तो उसका क्या करना है? एल को साइलेंट रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी वर्ड के अंदर क्या आ जाए? पी आ जाए। क्या आ जाए? पी। और पी के बाद में एन या एस आ जाए, एन या एस आ जाए तो आपका पी क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। चलिए
वापस से देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस वर्ड के अंदर पी के बाद में एन या एस आ जाए तो पी को क्या करना है, साइलेंट रखना है। जैसे साइकोलॉजी, अच्छा वर्ड है साइकोलॉजी, तो यहाँ पे आपको किसको साइलेंट रखना है, पी को। पी के बाद में एन या एस आ जाए तो आपको किसको साइलेंट रखना है, पी। ये निमोनिया की स्पेलिंग है, तो पी एन, स्पेलिंग में ध्यान रखना, PNEUMONIA, निमोनिया। निमोनिया में देखो यहाँ पे पी साइलेंट है, यहाँ पे साइके में पी साइलेंट है, और यहाँ पे भी साइकोलॉजी की स्पेलिंग है उसमें पी साइलेंट है। तो ध्यान ये रखना, पी के बाद में एन या एस आ जाए तो आपको किसको साइलेंट रखना, पी। चलिए आगे बढ़िए। अगला रूल ये कहता है, जब भी किसी भी वर्ड के अंदर जी एच का कॉम्बिनेशन बने, जब भी किसी वर्ड के अंदर जी और एस का कॉम्बिनेशन बने तो हमेशा ये कॉम्बिनेशन साइलेंट रहेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी वर्ड के अंदर जी एस का कॉम्बिनेशन बन जाए तो जी एच हमेशा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। एग्जांपल देखिए, LIGST, LIGST, लाइट, तो यहाँ पे LI और T का ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, बाकी GS का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा। तो ध्यान रखेंगे, GS का कॉम्बिनेशन किसी भी वर्ड के अंदर आए तो उसमें GS क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। ध्यान से देखिए और एग्जांपल, लाइट, फाइट, नाइट, हाई, साय, तो ये ध्यान रखना है आपको, GS का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। अगर किसी भी वर्ड के अंदर, अगर किसी भी वर्ड के अंदर, नेक्स्ट रूल की बात करें, ई आ जाए, किसी भी वर्ड के अंदर क्या आ जाए, ई, यदि सेंटेंस के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में, सेंटेंस में कोई वर्ड आ रहा है तो वर्ड में आपको ई मिले, लास्ट में ई मिल जाए तो ऑलवेज ई इज द साइलेंट। ध्यान रखें, कम, COME, कम, यहाँ पे ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा। कम, फेस, नाइस, राइट, बहुत सारी स्पेलिंग, सम, तो जो भी स्पेलिंग जिसके अंत में आपको ई मिले उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना। तो ध्यान रखें इस रूल का भी, अगर किसी भी वर्ड के अंत में ई आ रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। एन से पहले ओ साइलेंट रहेगा, एन से पहले आपको क्या मिले, ओ, एन से पहले अगर ओ मिल जाए तो आपको क्या साइलेंट रखना है, ओ को साइलेंट रखना है। ध्यान रखेंगे इस बात का, एन से पहले ओ आ जाए तो हमेशा वो क्या होगा, साइलेंट होगा। स्पेलिंग है देखो, MONDAY, इसको मंडे बोलेंगे, मंडे नहीं, मंडे, क्या बोलेंगे, यहाँ पे एन आया हुआ है और एन से पहले क्या मिल रहा है आपको, ओ, तो इस ओ को क्या रखना है, साइलेंट रखना है। तो ध्यान रखें, एन से पहले ओ आ जाए तो ओ आपको क्या रखना, साइलेंट रखना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, एन से पहले ओ इज ऑलवेज साइलेंट। मंडे, मंकी, मनी, तो ये कुछ मीनिंग्स है, कुछ स्पेलिंग्स है आपके सामने जिसके माध्यम से अपन चीजों को क्लियरिफाई, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। जी के बाद में एन आ जाए, जी के बाद में एन, अगर किसी स्पेलिंग में जी आ रहा है और जी के बाद में क्या मिले आपको, एन मिले, जी के बाद में क्या मिले, एन, तो हमेशा आपको एन साइलेंट मिलेगा। जी के बाद में एन आ जाए तो हमेशा एन क्या मिलेगा, साइलेंट मिलेगा। तो देखिए SIGN, साइन, इसको जी यहाँ पे क्या बोलना है, साइलेंट रखना है, तो इसको क्या बोलेंगे, साइन बोलोगे, क्या बोलोगे, साइन। जी जब भी किसी स्पेलिंग में आ जाए जी तो उसको क्या करना है, साइलेंट रखना है। एन से पहले जी मिल जाए तो ऑलवेज साइलेंट। FIGHT, इसको पढ़ोगे फाइट, क्या पढ़ोगे, फाइट, तो यहाँ पे वापस एन से पहले क्या आ गया, जी, तो जी जब भी आता है तो कब कब साइलेंट रहता है, ध्यान रखना, एन से पहले साइलेंट रहेगा। इसके और इस रूल को और क्लियरिफाई करें, एन से पहले जी साइलेंट रहता है और एच से पहले भी साइलेंट रहता है। और ध्यान रखना कि एन और एच से पहले क्या आ जाए, जी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई और करना कि जी जब भी किससे पहले आए, एन और एच से पहले, तो हमेशा वो क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। अगला देखिए, एच के बाद, एच जब भी किसी भी वर्ड की या किसी भी स्पेलिंग में एच आ रहा है, क्या आ रहा है, एच, एच के बाद कोई भी वाउल आए, एच के बाद में कोई भी वाउल आए या स्वर, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वर आ जाए, तो ऑलवेज एच क्या रहेगा, साइलेंट। जैसे स्पेलिंग है
HOUR, HOUR, और इसको क्या बोलोगे, और क्या बोलोगे, और यहाँ पे एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, एच के बाद जब भी कोई वाउल आ जाए तो एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। आई आर, जब भी स्पेलिंग में आई आर आ जाए, आई आर को क्या पढ़ोगे, अर, आई आर को क्या पढ़ना है, अर। ध्यान रखें, आई आर जब भी किसी भी लेटर में ये कॉम्बिनेशन बने तो अर पढ़ेंगे, और आर ई को यर पढ़ेंगे, आर ई को क्या पढ़ोगे, यर। ध्यान रखें स्पेलिंग, HAIR, HAIR, आई आर का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसको क्या पढ़ोगे, एयर, क्या पढ़ोगे, हेयर। इसी प्रकार THERE, अब इसको क्या पढ़ोगे, RE का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यहाँ पे पढ़ेंगे देयर, क्या पढ़ेंगे, देयर। ध्यान रखें, IR जब भी आएगा उसको अर पढ़ना है, और RE जब आए तो उसको क्या पढ़ना है, यर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यहाँ पे अंतिम ई भी साइलेंट तो का नियम काम कर रहा है, लेकिन इसको क्या पढ़ोगे, यर पढ़ोगे। तो आई होप कुछ जो चीजें थी आपको समझ में आई होगी। आगे की क्लासों में अपन और चीजें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अपनी क्लासेस रेगुलर कंटिन्यू करते रहेंगे। एम के बाद एन आने पे एन साइलेंट, ये भी ध्यान रखें, एम के बाद आपको क्या मिले, एन, तो उसमें एम को क्या रखना, साइलेंट रखना। एम के बाद एन आ जाए तो एन हमेशा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। स्पेलिंग है आपके सामने, DAMN, इसको डैम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डैम। तो यहाँ पे एन आपका क्या रह रहा है, साइलेंट रह रहा है। तो ध्यान रखें, एम के बाद जब भी एन यूज होता है किसी भी स्पेलिंग में, तब आपको एन को क्या मानना, साइलेंट मानना, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना। ओ जब भी किसी स्पेलिंग में आता है, मोस्टली ये ज्यादातर रूल यही काम करता है, इसको जैसे गौ, क्या पढ़ोगे, गौ, नौ, नौ, NO क्या पढ़ोगे, नौ, NO को क्या पढ़ोगे, नौ। HOME, होम, क्या पढ़ोगे, ओम, होम। ध्यान रखें, ओ का साइलेंट औ भी होता है, शौ, शौ, होम, गौ। तो ध्यान रखें, ओ का प्रोनाउंसिएशन औ भी होता है। अब अगला रूल क्या कह रहा है, देखो, यदि किसी वर्ड में दूसरे स्थान पर आई या यू हो तो सेम प्रोनाउंसिएशन रखना है। अगर किसी वर्ड में आपको क्या मिले, कोई भी वर्ड हो और इसकी सेकंड पोजीशन में आपको आई या यू मिल जाए तो इनका सेम जो प्रोनाउंसिएशन है वो ही पढ़ेंगे, जब अंत में क्या होना चाहिए, ई हो। ठीक है ना, ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे काइट, क्योंकि अंत में क्या आ रहा है, ई, तो जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ेंगे। काइट, क्या पढ़ेंगे, काइट। आई पढ़ना है, इसका आई का उच्चारण जो होता है वही काइट। अब जैसे यहाँ पे CUTE, क्यूट, क्योंकि यहाँ पे यू का उच्चारण करना है आपको, तो ध्यान रखना है यहाँ पे ई जो है साइलेंट का काम कर रहा है, और यहाँ पे यू जो इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन होता है वही आपको यूज में लेना है, क्यूट, काइट। जैसे एक स्पेलिंग है नाइस, नाइस, यहाँ पे आई का जो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन होता है वही लेना है, और ई यहाँ पे साइलेंट का काम कर रहा है। तो आई होप ये भी आपको चीज समझ में आई होगी। अगला है, यदि किसी वर्ब के अंत में, यहाँ पे वर्ब जो पहले अपन ने जो वर्ड्स पढ़े, नाउन भी हो सकते हैं और अदर चीजें भी हो सकती है। अगर किसी वर्ब के अंत में आपको क्या मिले, डब्ल्यू, अगर किसी वर्ब के अंत में डब्ल्यू हो तो उसके साथ ING लगाने पर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रूल, जैसे एक वर्ड है ब्लो, BLOW, अब इसमें ING लगाएंगे तो इसको ब्लोइंग, डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, साइलेंट। क्या पढ़ेंगे इसको, ब्लोइंग, क्या पढ़ेंगे, ब्लोइंग। यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट ही रखना है। चलिए, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को राम राम, जय हिंद, बाय बाय।